हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमने इसके जीरोज निकालने हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोज निकालने हैं। जब इसके जीरोज निकालने इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। जीरोज क्या होगा, इससे जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, उसी को हम जीरोज बोलेंगे, ठीक है। इसके जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज निकालने के लिए हमने यहाँ पे दो नंबर ऐसे ढूंढने हो ताकि उनको प्लस करके, है ना, माइनस भी कर सकते हो, ताकि प्लस करके या माइनस करके उन दो नंबर्स को, है ना, ये हम कर सकते हैं बहुत सारे तीन तरीके से। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, ये हम करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ये मिडल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़कर इसकी जगह कुछ दो और नंबर लिखने, इसकी जगह दो और नंबर लिखने। कैसे पता चले क्या लिखना है? उसके लिए हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं ताकि उसको प्लस करके या माइनस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए। मिडल टर्म क्या है? ये, इसका कोएफिशिएंट क्या है? -2 या -2। सबसे पहले आपको पता चला ये कहां से आया, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। अगर मैंने कोई और फॉर एग्जांपल लिखी होती 8x² + 4x + 2 = 0, तो यहां पे जो s की जगह मैंने लिखा, अब अगर ये वाली इक्वेशन होती तो हम क्या लेते? s की जगह 4 लेते। आई बात समझ में? ये -2 कहां से आया? मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। फाइन, दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके -2 आए या माइनस करके -2 आए, और वो दो नंबर होंगे ना जिनको माइनस करके 2 आता है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना, जैसे प्लस करके 2 आता है, -6 + 4 कितना होगा? -2 होगा, है ना। और भी बहुत सारे नंबर हैं ऐसे जिनको प्लस करने से -2 आता है। लेकिन वही नंबर हमने जो है ना, कंडीशन ये है कि हम कौन से नंबर चुने यहाँ से, है ना। उसके लिए हमने उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 1 × -8, तो कितना हो जाएगा ये? -8। ये चीज समझ आई? कहां से आई? फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। बात है समझ में? ये मैंने बताया कहां से आया, ये मैंने बताया कहां से आया। हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उसको प्लस करके ये आए और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अब वो नंबर क्या होंगे? कई बच्चे बता देंगे कि 6 और 4 होंगे, नहीं 4 और 2 होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे बता देंगे। बट जिनको नहीं पता वो इसके फैक्टर निकालेंगे 8 के। 2 के टेबल में आ रहा है 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, ठीक है। इसके फैक्टर निकाल लेने। हमने 1 को छोड़ना है, 1 को छोड़ना है। वो दो नंबर ढूंढ रहे हैं हम, कौन से दो नंबर? जिनको प्लस करके -2 आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। मैंने बताया आपको ये कहां से आया, मैंने आपको बताया ये कहां से आया। अब हमें वो दो नंबर ढूंढने हैं जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड करें। उसके लिए हमने फैक्टर निकाले इसके, इसको छोड़ना है, इसके पास आ जाएंगे 2 के पास, ठीक है। 2 कितने जा देखना, 8 होगा, 2 4 = 8 होगा, 2 4 = 8 होगा। अब हमने देखा इनको मल्टीप्लाई करके तो 8 हो जाता है। 99% केसेस में आपके यहीं से नंबर मिल जाएंगे। अब 1% केस आता है जहाँ इधर से नंबर नहीं मिलते हैं आपको, वो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा। मुझे नंबर मिले 2 4 = 8, मैंने देखा 2 4 = 8 तो हो गया, माइनस देखेंगे बाद में क्या है, कैसे लगेगा वो देखेंगे। 2 4 = 8 हो गया, मैंने सोचा इनको प्लस या माइनस करके 2 भी हो जाता है, ठीक है। मेरे नंबर मिल गए। अब नंबर मिल गए, मुझे यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे माइनस लाना है। अब काफ़ी बच्चे जो है इंटेलिजेंट है, उनको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हमें -2 चाहिए, बड़ी टर्म के साथ माइनस लगेगा तभी तो -2 आएगा। 2 - 4 विल बी -2। अगर छोटे के साथ माइनस लगेगा वो तो +2 हो जाएगा। तो ये वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। एल्स वाइज आप क्या कर सकते हैं, आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला माइनस का है, जो ये केस है आपका, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो तब आएगा माइनस विद ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर। नेक्स्ट, ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला प्लस का, तो माइनस विद स्मॉलर नंबर, स्मॉलर, सॉरी, माइनस विद बोथ नंबर्स, माइनस विद बोथ
नंबर्स। नेक्स्ट, ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, माइनस विद स्मॉलर नंबर। ये 3 केसेस आपको याद रखने। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि माइनस किसके साथ लगेगा, मैंने तो समझा दिया, क्योंकि बड़े टर्म के साथ माइनस लगेगा तभी प्लस में जाके माइनस का आंसर आएगा। नहीं समझ आया आपको तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी। देखो, ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला माइनस का, ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला माइनस का, माइनस विद ग्रेटर नंबर, जो बड़ा है उसके साथ माइनस लगेगा। यहां पे लग गया माइनस, आगे बात समझ में। अब ये माइनस लग गया। अब यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकालेंगे इसी क्वेश्चन का, विदाउट सॉल्यूशन आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए आपने क्या कर देना है, ये जो नंबर्स आपके आए, जब साइन लग जाएंगे उनके साथ, उनके साइन बदल देने, फाइनल आंसर निकालने के लिए उनके साइन पलट देने। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू, ये +2 था, ये -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, -4 था, ये +4 हो जाएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है, फाइनल आंसर आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से जब हम नंबर मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, इसके साइन पलट देंगे, हमारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभार इस तरीके से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। वो कौन सा केस होगा, ये वाला केस, जिसमें x² का कोएफिशिएंट कुछ होगा। यहां पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको डिवाइड करते हैं फर्दर, हम 1 के साथ इधर डिवाइड करेंगे, सेम आंसर आएगा। बट इस केस में, कुछ केसेस में यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होगा, उसको इनके साथ डिवाइड करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। वो क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगी अच्छे से। ये समझ आया कहां से आया, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। ये समझ आया कहां से आया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके। ये नंबर पता चले कहां से आए, इसके फैक्टर निकाले, यहां पे आए, इसका रिलेशन बनाया 4 के साथ ताकि 8 आ जाए हमारे पास, और फिर देखा माइनस करके 2 आ जाए, देखा। उसके बाद ये माइनस पता चला कहां से आया, इधर से। उसके बाद ये डायरेक्ट आंसर पता चला कहां से आया। ये सारी चीजें हमने की। ठीक है, अब वो 2 नंबर जो हमने ढूंढे हैं, ये मिडिल टर्म की जगह डालने हैं। ये तो शॉर्टकट से आंसर निकाला, बट अब हम सॉल्व करके निकालेंगे। तो इस मिडिल टर्म की जगह हमने वो 2 नंबर लिखने हैं, बाकी एज इट इज लिखेंगे। x², यहां पे आएगा +2x, फिर -4 x, जो वेरिएबल होगा वो साथ में लिखना है, वेरिएबल साथ में लिखना है। x² ऐसे ही उतारा, इसकी जगह 2 नंबर्स लिखे। ये प्लस का 2 है तो +2x आ गया, माइनस का 4 है -4x, तो -8 का -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 टर्म्स वाला फैक्टराइज बन गया। इसको हम कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। यहां से यहां देखेंगे और यहां से यहां देखेंगे। ठीक है, आपको देखना है इनमें सेम क्या है। इनमें सेम मैंने देखा, यहां पे x है ना, x, यहां पे भी x है, तो x बाहर ले लेंगे। जब x बाहर ले लिया हमने, यहां पे 2x थे, x² था मतलब 2x थे, एक x बाहर ले लिया, कितने x बचे, एक x अंदर बचा, प्लस यहां से जब x बाहर ले लिया, यहां पे क्या बचा है, 2 बचा है। फिर माइनस का ये माइनस साइन ऐसे उतारेंगे। इन दोनों में देखेंगे हम सेम क्या है, सेम 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 के टेबल में ये भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी ये भी आ रहा है। जब 4 बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कई बच्चे लिख देते हैं x-2, गलत कर देते हैं। मैं बताता हूं, आपने कुछ नहीं सोचना, जब कॉमन लिया यही ब्रैकेट उठा के यहां पे रखनी है। तो मैं लिख सकता हूं x+2 इक्वल टू 0। बात आई समझ में। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास ये मैं बता देता हूं कि x+2 क्यों आया। कई बच्चों को यहां पे काफी डाउट रहता है, हमेशा यही ब्रैकेट आती है, ये इतना ध्यान में रखो। बट कंफ्यूजन से हटने के लिए देखो, हमें इसको ऊपर वाले के इक्वल लाना होता है। जब हमने माइनस बाहर लिया तो -4 × x करेंगे, -4x आ जाएगा। अगर आप यहां पे माइनस लिखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ऊपर माइनस था, तो ऊपर माइनस था, इसको माइनस रखने के लिए, क्योंकि माइनस यहां से तो बाहर ले लिया, अंदर प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तभी जाके ये बराबर आएगा इसके। आई बात समझ में, क्योंकि यहां से माइनस बाहर ले लिया है। तो इतनी कंफ्यूजन से हट जाओ, इतनी कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चों को आ जाती है कंफ्यूजन, कुछ को समझ आ गई, कुछ को कंफ्यूजन आ जाती है, वो छोड़ो, कॉमन लो और यही वाले उठा के यहां पे रखो। ठीक है, फाइन, यही उठा के यहां पे रखा। अब यहां से यहां देखना है हमने, और यहां से यहां देखना है, क्या सेम है आपके पास। आपके पास सेम है x+2, है ना, x+2 इधर भी है, x+2 उधर भी है। तो x+2 में एक बार लिखा मैंने, कॉमन लिया, x+2 यहां से कॉमन लिया। जब यहां से x+2 कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा, x, और यहां से x+2 कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा, -4 इक्वल टू 0। अब आपको पता है 2 चीजों का अगर मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है ना, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, इनका मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है। तो ये इन केसेस से हो सकता है, जैसे 2 × 0 इक्वल टू 0, 0 × 2 इक्वल टू 0, 0 × 0 इक्वल टू 0। मतलब ये इसी केसेस में हो सकता है, या तो पहला चीज 0 होगी तभी आंसर 0 है, या दूसरा 0 होगा तभी 0 है, या फिर दोनों 0 होंगे तभी 0 आंसर। हमें नहीं पता ये चीज 0 है, हमें नहीं पता ये चीज 0 है, तो यहां पे लेंगे आइदर x+2 इक्वल टू 0
और x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें नहीं ना पता ये चीज़ 0 या फिर ये हमने ले लिया, या फिर ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है, क्योंकि मैंने बताया इन दोनों में से किसी एक ने तो 0 होना है। आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और बोथ ऑफ देम मस्ट बी 0। वी डोंट नो विच ऑफ देम इज 0, सो वी हैव टेकन दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x इक्वल टू -2, और यहां से x इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 4। ये देखो, ये हमने इतना सॉल्व करके निकाला आंसर, यही आंसर हमारा डायरेक्ट निकल गया था विद इन सेकेंड्स। आप जब सीख जाएंगे विद इन सेकेंड्स निकाल लेंगे आंसर। ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। अब इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमने देखना है पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। इस तरफ जो है वेरिफिकेशन करने के लिए, इस तरफ जैसे बुक पे कराया आपको, मैं वैसे ही करा रहा हूं। सम ऑफ जीरोज, जीरोज को इस तरफ हम अपने हिसाब से प्लस करेंगे, उधर फार्मूले के हिसाब से डालेंगे, जीरोज निकाल, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ गया तो वेरिफिकेशन हो जाएगी। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है, ये और ये, इनका सम करना है, इनको प्लस करना है। -2 + 4, यहां पे आएगा -2 + 4 इक्वल टू माइनस का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये स्टार्टिंग में इस इक्वेशन में जाएंगे, इस इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट है -2, ये माइनस फार्मूले का आया तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, यहां पे -2 रखा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहां पे रखेंगे 1। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, और बड़े के साथ प्लस का तो प्लस का 2, फाइन। माइनस से माइनस कैंसिल, 2/1 विल बी 2। ये इस तरह से हमने वेरीफाई किया सम ऑफ जीरोज। ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना था जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। हमने जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई किया, यहां पे इक्वल आए दोनों, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस तरफ हम करेंगे जीरोज का प्रोडक्ट। जीरोज क्या है, एक ये है, एक ये, इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन, -2 × 4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। फिर से ये वाली जो चीजें हैं ये आपको यहां से निकलेंगी। कांस्टेंट टर्म आपकी कौन सी है, -8, तो यहां पे क्या आएगा -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1, यहां पे लिखेंगे 1। -2 × 4 विल बी -8 इक्वल टू -8/1 विल बी -8। इस तरह से हमने वेरिफिकेशन की कि जो हमने जीरोज निकाले हैं उनके बीच का रिलेशन और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमने इस तरह से वेरीफाई किया कि ये सही है, ठीक है। तो लास्ट पे लिखेंगे पूरा जो क्वेश्चन में पूछा है, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficient are verified। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया। होप कि आपको समझ आया, ठीक है। कहीं से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।